एक एफर्ट रखा है कि अगर जो पहले किया था उससे आज लोगों को सरप्राइज करना है, आज कुछ और करना है जिससे दे सडनली कि अगर हमने कार्तिक का कैरेक्टर में उन्होंने इस तरीके से देखा है गुडी गुडी बॉय में, एक टेक किया था और वो अच्छा नहीं किया था, हमने वापस टेक किया, एंड आई रियलाइज कि आई डोंट वांट टू डू इट अगेन एंड बिकॉज इट इज फूड। जो मैडी का कैरेक्टर है ही स्कार्ड, बचपन का एक चीज हुआ है एंड देन ही इज कमिंग आउट ऑफ इट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया है टेली चक्कर। और मैं जानता हूं आपको मुझसे ज्यादा अगर किसी को देखने में दिलचस्पी है तो वो ये बाका नौजवान और ये खूबसूरत हसीना सीन एंड ईशा। वेलकम ऑन टेली चक्कर। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। पहले तो मुझे ये बताओ कि आप दोनों एक दूसरे के काम के बारे में कितना जानते थे, एक दूसरे को पहले से जानते थे, नहीं जानते थे, क्या था डायरेक्ट यही? थैंक गॉड समबडी आस्क्ड दैट। मैंने देखा था इनका शो, थोड़ा बहुत, पूरा नहीं देखा था क्योंकि घर पे वो चलता था इनका शो, तो उतना कभी इनका कौन सा शो चलता था आप वो बताइए मुझे। वो मुस्लिम वाला, ओ इश्क सुभान अल्लाह, ओ वाह। तो वो कभी कभी चलता था टीवी पे, तो थोड़ा बहुत देखा था कि अच्छा ये लड़की। बाकी तो हम लोग क्रॉस होते थे, जैसे कोई अवार्ड फंक्शन में हमारा बहुत मिलना जुलना, मतलब ऐसा था कि हमने कोई लेकिन एक दूसरे को हाय नहीं बोला कभी। क्या बात कर रहे हो? कभी नहीं बोला, नेवर सेड, मतलब ऐसा मतलब ये कौन है मी सुपरस्टार दिस गाय। अच्छा पॉजिटिव देखता हुआ जाता था कि हाँ सुंदर तो है, हाय बोलूं। इतनी रूड वाइब देती हूँ मैं। नहीं किसने कह दिया रूड वाइब? गाइस कमेंट करके बताओ, क्या ईशा आपको रूड वाइब्स देती है? नहीं रूड दे तो फिर एक दबाइए। अच्छा टेल मी वन थिंग, आपने इन्हें देखा था एक आइडल बेटा, एक आइडल दामाद, एक आइडल पति के रूप में ये रिश्ता पे, तो क्या लगा था कि कभी मैं इनके साथ स्क्रीन शेयर करूंगी? मेरे तो भाग्य खुल गए। मैं बहुत इनसाइड जोक है हमारा ये, जो मैं आज पहली बार बोलना चाहूंगी। मैं कई बार मोहसिन को कार्तिक जी करके चिढ़ाती हूँ, और एक इंसिडेंट हुआ था, आई डोंट वांट टू टेल दैट इंसिडेंट कि क्या हुआ था। टेल। मैं कभी कभी थोड़ा बेस से बात करता हूँ, जब बात करते so, and he is very dramatic, मतलब ये भूल जाते कि रियल लाइफ में है। एंड वी वर गोइंग समवेयर एंड मैंने बोला कि यार ये क्या है, तो समथिंग आई आस्क्ड एंड ही इज लाइक थोड़ी देर में पता चल जाएगा। जी साइड की यहाँ से लेफ्ट लेना राइट लेना, अगर थोड़ी देर में पता चल जाएगा। मेरे मुंह से इतना नेचुरल है कार्तिक जी, बट दिस वाज एक्चुअली कार्तिक टोन, वेरी कार्तिक टोन, एंड ही यूज्ड टू ऑलवेज टॉक टू नायरा लाइक दिस ओनली। दिस वाज वेरी कार्तिक वाला यार, आई वाज लाइक कार्तिक जी। तो वो मैं अभी तक चिढ़ाती हूँ अ लॉट ऑफ टाइम। ये कभी आ गई है आपके सामने आती से सीधा हेलो सलाम? शी हैज दैट उर्दू टच। मैंने वो एक इंटरव्यू में बोला है कि she still has that Urdu touch. Sometimes she talks like that suddenly, और मैं शॉक हो जाता हूँ कि मैं किससे बात कर रहा हूँ। She has that Urdu touch sometimes, और वो आता है बाहर कभी कभी, तो वो sometimes it comes out like that. But she was with the director इनके शो के जो थे, and she was with Adnan. He is very शांत, पढ़ाई पे फोकस करने वाला टेलीविजन एक्टर एंड डाई हार्टेड फैन ऑफ हिम, क्योंकि ना वो बंदा आएगा, बैठेंगे और ही विल स्टिक टू हिज स्क्रिप्ट, और आप भी उनके साथ रहोगे ना, आप भी बहुत धार्मिक सा फील करोगे, आपको लगेगा ही नहीं आप एंटरटेनमेंट बिजनेस में है कि नहीं। हाँ, he is very religious, but he is very religious. But when I met him, I don't know, बदल गए, इंसान बदलता है यार। But when I met him, he was not like this. He was all jolly and he was all. सीनियर हो गए। Maybe you know that. कि अच्छा मैं सीनियर हो गया। But when I met him, he was very this thing. He is very positive. He is very kind and बहुत polite. I do get that Urdu vibes from Isha sometimes. तो वो हाँ, उस इश्क सुभान अल्लाह बाहर आता है कभी। हाँ, not just कार्तिक जी, वो कार्तिक जी हमारा एक्चुअली जोक हो गया था ना, कि इट वाज वेरी इनसाइड थिंग। अच्छा मेरे को ये बताओ, ये जो इमेज बन गई है ये रिश्ता से कार्तिक जी वाली, जस्ट बिकॉज वी लैंड देयर गलती से, तो क्या बतौर एक्टर आर यू ओके कि लोग आपको आज भी कार्तिक करके बुलाए, ये रिश्ता से पहचाने, या बीइंग एन एक्टर यू वांट टू चेंज कि नहीं मैंने और भी काम कर रहा हूँ? नहीं यार, व्हाई नॉट, बिग डील, बहुत अच्छा लगता है यार। It's a character that people loved, they understood, they adored. वो जर्नी जो रही, तो why not? जो चीज
ऑडियंस के दिल तक छू ली ना, मैंने इससे पहले भी एडम ड्राइवर वाली बात कही थी कि व्हेन ही सेड कि इट्स नॉट एज इम्पोर्टेंट फॉर द आर्टिस्ट प्लेइंग दैट टाइम टू फील एवरी इमोशन गोइंग थ्रू, बट द ऑडियंस टू फील वट एवर इज बीइंग शोन टू देम. करेक्ट. For the character, if the character is going through them and they understand that, oh, he's not happy right now, he's nervous, or the smallest of tics of that character, if the audience understands those things at that moment, or maybe later if they rewatch, that is our win. So if people still remember it, it's been more than 2.5 years now, mashallah. If people still remember it and they say, so it's because it's touched them somewhere. इसके अलावा कोई रीजन ही नहीं है. करेक्ट. कहीं ना कहीं उन्हें छुआ है, कहीं ना कहीं उन्होंने रिलेट किया, तो इसलिए तो फॉर मी इट्स अ विन. सी मैं तो आई एम एन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर. मैं इंजीनियरिंग करके आया था. इतना पढ़ाई किया है आपने? हाँ, तो इसलिए तो ये चीज तो मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी हो गई जब ये सब हुआ. आई नेवर एक्सपेक्टेड कि इतना कुछ हो जाएगा, तो कि मैं कुछ एड्स करूंगा और हो जाएगा मेरा. वैसे ही जर्नी तो की थी कि कुछ एड्स करना और फिर शायद आई विल गो बैक एंड फिनिश माई IIT में जॉइन एरोनॉटिकल और फिर एरोनॉटिकल में चला जाऊंगा. प्लान तो वही था लाइफ का. तो जितना भी मिला यार आई एम वेरी हैप्पी माशाल्लाह. सो हाँ, बट इसमें व्हेन आई एम प्लेइंग मैडी तो सबकॉन्शियसली और कॉन्शियसली एक एफर्ट रखा है कि अगर जो पहले किया था उससे आज लोगों को सरप्राइज करना है, आज कुछ और करना है जिससे दे सडनली maybe a shock value, maybe they get surprised, oh this is a different character, different look. तो वो भी एक कॉन्शियस एफर्ट है. अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपने तो जैसे देखा होगा इनको, तो यहाँ पे ऑल ऑफ सडन एकदम स्लिम ट्रिम, कितना हाउ मच केजी यू लॉस्ट टू दिस कैरेक्टर? इस कैरेक्टर के लिए 12 kg. 12 kg. यू और रियल लाइफ में कितना कुकिंग पसंद है आपको? बहुत पसंद है मुझे गाजर का हलवा. आई लव गाजर का हलवा. कुकिंग नहीं, खाना पसंद है मुझे. खाना पसंद है, बनाना. बट ऑन स्क्रीन शी इज मेकिंग लाइक वाह. Oh yeah. बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि उससे आता नहीं है. करेक्ट. बट वो बहुत रियलिस्टिक किया. रियलिस्टिक. बट मैंने मेहनत की उसमें, एक्चुअली मेहनत करी, बिकॉज आई रिमेम्बर एक टेक किया था वो अच्छा नहीं किया था, हमने वापस टेक किया एंड आई रियलाइज कि आई डोंट वांट टू डू इट अगेन एंड बिकॉज इट इज फूड एंड वो क्लमजी नहीं करना चाहती, मैं अच्छे से करना चाहती हूँ. सो आई मेड श्योर कि जितनी बार मेरे कुकिंग के सीन्स आ रहे हैं आई डू इट वेरी नाइसली एंड वेरी अनेवी स्टाइल. पर यू गाइज आर लाइक, कई बार ऐसा होता है ना कि हमने देखा है आप लोगों को तो वो एक बस जाता है ना जहन में कि इसी किरदार में देखा है, ऐसे ही देखा है. ये देख के लगा नहीं कि नहीं ये लोग कुछ अलग करने का ट्राई कर रहे हैं या कुछ नहीं. वी डाइजेस्टेड. That is so nice. Aneri and we digested कि he can be he was always a rock star. ठीक है. इनके सेट पे हम मीडिया को घुसने ही नहीं देते थे, इसलिए आज हमने यहाँ दबोच लिया. Star, he's a superstar. एक मिनट इस फ्रेम में दोनों स्टार्स हैं, ठीक है. टेलीविजन के शाहरुख और ऐश्वर्या हैं, ठीक है. जो लोग रोमांस भी करना जानते हैं आपको हंसा भी देंगे. इनके कॉमिक टाइमिंग्स आपने बेकाबू में देख लिया है और इनका तो आपने देखा ही है नायरा के साथ. एक्टिंग में काम को चूज करने की. तो अभी ना जब आप लोगों का प्रोमो आया ना तो हम नीचे कमेंट्स पढ़ते हैं फॉर द रिसर्च कि लोगों का क्या फीडबैक है, क्या है. देयर आर पीपल हु आर टॉकिंग कि मोहसिन ने बहुत सोच समझ के चूजी होके ये किरदार उठाया, शायद उसे ये पाथ ब्रेक करना था. आइडल बॉय, क्यूट बॉय, वो एक आइडल बेटा हस्बैंड का, दैट वाज देयर अजम्पशन. और व्हेन इट कम्स टू ईशा इट वाज लाइक कि शी इज कीप वर्किंग एंड शी इज कीप वर्किंग विद डिफरेंट कैरेक्टर्स एंड शी कीप एक्सपेरिमेंटिंग. ये किस हद तक सही है और क्या कहना चाहोगे अगर सही है तो? देखो, कोशिश तो यही थी कि एक सरप्राइज फैक्टर दे उन्हें कि अगर हमने कार्तिक का कैरेक्टर में उन्होंने इस तरीके से देखा है गुडी गुडी बॉय में, जो मैडी का कैरेक्टर है ही इज कार्ड, बचपन का एक चीज हुआ है एंड देन ही इज कमिंग आउट ऑफ इट, ही इज एंग्री, ही इज रूड, ही इज ऑब्नॉक्शियस, ही इज ऑल दोज थिंग्स व्हिच इज कंप्लीटली ऑपोजिट ऑफ कार्तिक. सो वो खेलने में भी, मुझे प्ले करने में भी मजा आएगा. फॉर मी इट वाज अ डिफरेंट थिंग एंड सम फॉर पीपल हु आर वाचिंग इट. सो वो खेलने में भी, मुझे प्ले करने में भी मजा आएगा. For me it was a different thing and some for people who are watching it, maybe for them it creates a surprise, a shock factor, and I hope people like it. That it's also very likable and very lovable character once you get to know Maddie. उनकी एक बैक स्टोरी है, बहुत कुछ होता है. These guys are childhood sweethearts. Okay, तो मैडी और अनेरी जो है ये बचपन के साथी रहे हैं sort of, और बड़े होकर now they don't remember each other.
अब ये कैसे साथी थे? तो ये अब जो बचपन में जो गोवा में होते हैं वहाँ पे एक चीज हो जाती है उनके साथ जिससे वो अलग हो जाते हैं. नाउ दे मेट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, दे डोंट नो ईच अदर. बहुत कुछ होता है स्टोरी में. सो इट इज अ कमिंग ऑफ एज लव स्टोरी. इन दैट लव स्टोरी हाउ व्हाट व्हेन जो चीज उनके साथ हुई है उससे उनके क्या कैरेक्टर्स हो गए. इस वक्त अनेरी जो है शी अटैचेज हरसेल्फ टू मच. The same time, Maddie, he detaches himself completely from people, and how they come together, and how the whole journey, and obviously all of the characters combined. It's an ensemble task. So once you see the entire chaotic love story begin, and how that flows, is how Jab Mila Tu. अच्छा, हमसे बातचीत करके कैसा लगा? जब मिला तू तो हमसे मिलके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा हमें आपसे मिलकर. आप लोग भी हमसे प्लीज मिलिए. तो 4 एपिसोड हर मंडे आ रहे हैं जियो सिनेमा पे. इट इज टोटल 24 एपिसोड्स, so it's going to be for 6 weeks. Have fun. थैंक यू सो मच गाइस. बस याद रखना बीच में बिग बॉस का फिनाले भी है.